नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बिहार की राजनीति में खूब चर्चा होने लगी। कई सारे किस्से कहानियां हमने सुनी। हजारों कहानियों के बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और अब तो बताया ये जा रहा है कि नए साल में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मकर संक्रांति के बाद ही सभी जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पा रही? क्या जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है? इस बात की जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और पद को लेकर सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद अब नए साल में ही कैबिनेट विस्तार होने की खबर है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो जेडीयू बिहार सरकार में 50-50 के फॉर्मूले लागू करने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी आनुपातिक भागीदारी की मांग कर रही है। इसी कारण कैबिनेट विस्तार की बातें रुक गई है। हालांकि दोनों दलों के नेताओं के बीच बैठक लगातार जारी है। बता दें कि बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें इस बार 2 पद जेडीयू बीजेपी ने अपने सहयोगी हम पार्टी और वीआईपी पार्टी को दे दिया है। बाकी के बचे 34 सीटों में दोनों दल के बीच सीट बंटवारा किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के पास विधायक अधिक हैं, इसलिए माना ये जा रहा है कि बीजेपी को मंत्री पद अधिक मिलेगा। खरमास के कारण इस विस्तार को टाला जाएगा। बताया ये जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत तय होने के बाद भी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। खरमास होने के कारण विस्तार 14 जनवरी के बाद ही होगा। यानी मंत्री बनने वाले नए मंत्रियों को अभी 1 महीने का इंतजार और भी करना होगा। तो अगर बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखें या उस गणित को समझें तो यही समझ में आता है कि इस बार बिहार की राजनीति में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में दोनों के बीच विवाद चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके खेमे के मंत्री ज्यादा हों और इसी को लेकर अभी जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अब नए साल में किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके पीछे की वजह एक और बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी खरमास चल रहा है। खरमास के बाद ही यानी मकर संक्रांति के बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। इसलिए जो भी अब मंत्री बनेंगे उन्हें 1 महीने का इंतजार और भी करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।